नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विनी डांगर है और आज हम बात करने वाले हैं रीकरिंग माउथ अल्सर यानी मुंह में बार बार छाले पड़ना। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि हमारे मुंह में बार बार छाले क्यों पड़ते हैं, इसका मैनेजमेंट क्या है और इसका क्या ट्रीटमेंट आता है। दोस्तों मुंह में जो छाले पड़ते हैं काफ़ी लोग इससे परेशान हैं। मुंह में आपको छाले मुंह के अंदर पड़ सकते हैं, जीभ के ऊपर हो सकते हैं, जीभ के नीचे हो सकते हैं या फिर होठों के ऊपर भी मुंह के छाले हो सकते हैं। ये छाले जो होते हैं वो ऐसे ही 10 से 12 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी लोग को एक छाला अच्छा होने के बाद वापस मुंह में दूसरा छाले पड़ जाते हैं। वो टेंडेंसी पड़ जाती है कि छाले एक मिटेगा तो दूसरा होगा। मरीज जो होते हैं वो एक कॉमन सवाल पूछते कि क्या डॉक्टर साहब ये जो हमें मुंह में छाले होते हैं ये कोई कैंसर तो है नहीं। तो दोस्तों मुंह के छाले ज़्यादातर कोई कैंसरस नहीं होते। हाँ, लेकिन अगर आपको एक ही छाला एक ही जगह पर बार बार आपको होता है और वो लंबे समय तक आपको है तो आपको आपके डॉक्टर के पास जाकर उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये छाले होने के क्या कारण है? तो काफ़ी कारण है दोस्तों मुंह में जो छाले होते हैं। जो सबसे पहला कारण है दोस्तों वो है आयरन और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी। यानी जो भी हम खाना खाते हैं उसमें हमारा खाना भाई उसमें से मिनरल्स और विटामिन्स बरोबर एब्जॉर्ब नहीं होता है या अपना हमारा शरीर बनाता नहीं है। तो वो फॉलिक एसिड और विटामिन B12 है, B6 है, इसकी डेफिशिएंसी या कम होने की मात्रा के कारण आपको छाले पड़ते हैं। दूसरा दोस्तों कारण है एनीमिया। अगर आपको खून की कमी होगी तो भी दोस्तों आपको मुंह में छाले पड़ेंगे। फिर है दोस्तों इनडाइजेशन। अगर आपका पाचन क्रिया कमजोर होगा, आपको कब्ज की तकलीफ होगी, पानी आप कम पीते होंगे तो आपको छाले होने की शक्यता रहती है दोस्तों। फिर एक कारण है दोस्तों, जो लोग ज़्यादा खैनी, गुटखा, तंबाकू या सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनको छाले अक्सर पड़ते हैं और उनके जो छाले पड़ते हैं वो थोड़े कैंसरस की तरफ भी जा सकते हैं दोस्तों। फिर है दोस्तों जो बहुत गर्म चाय पीते हैं या फिर गर्म सूप पीते हैं उनमें भी दोस्तों छाले पड़ते हैं। कुछ मेडिसिन है ये जैसे स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स है, पेन किलर है, वो लेने के कारण भी आपको छाले पड़ते हैं दोस्तों मुंह में। कैंसर की कंडीशन में भी छाले पड़ते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा बुखार आता है तो भी आपको छाले हो सकते हैं। जो लोग बाहर का बहुत मसालेदार तीखी तली हुई चीज़ें खाते हैं उनमें भी छाले अक्सर हो जाते हैं दोस्तों। और जो लोग का दांतों का स्ट्रक्चर सही नहीं है या ब्रेसेट लगाए हुए या फिर उनमें उनको दांतों में कैविटी हो गए उनको उनमें भी छाले हो सकते हैं दोस्तों। छाले अगर आपको है तो आपको लक्षण क्या होंगे? तो वही कॉमन है, आपको छाले में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, जलन बहुत ज़्यादा होगी, कुछ भी खाएंगे तो भी आपको दर्द या जलन महसूस होंगी। और अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ तो आप एकदम वाइटिश और कभी कभी ऑफेंसिव ब्रीथिंग होगा दोस्तों। बदबूदार आपके मुंह में बास आएगी दोस्तों। अगर आपको छाले हैं तो आप इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मतलब इसके क्या करेंगे कि आपको बार बार ये छाले ना हो। एनीमिया की तकलीफ है, विटामिन की डेफिशिएंसी है तो आपको वो सही करना पड़ेगा दोस्तों। अपने डॉक्टर के पास जरूर जाइए और वही आपको पूरा इन्वेस्टिगेशन करवा कर आपको ट्रीटमेंट देंगे। दूसरी चीज़ है दोस्तों, हो सके उतना पानी पीजिए दोस्तों, नींद पूरी लीजिए। एक कारण ये भी देखा गया है कि जो बहुत स्ट्रेस लेते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या फिर मेंटल हो, उनमें भी छाले बार बार होने की शक्यता रहती है। अगर आप बाहर का खाते हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। ग्रीन वेजिटेबल्स और हाइड्रेटेड रहिए दोस्तों। डाइजेशन सही नहीं है तो आपको वो सही करना पड़ेगा। अपने डॉक्टर के पास जाकर आप बोलिए कि हमें खाना बरोबर हजम नहीं होता है, पेट साफ नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से भी आपको छाले पड़ते हैं। इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो इसका ट्रीटमेंट दो तरीके का, एक है मॉडर्न मेडिसिन में। एलोपैथिक में दोस्तों आपको ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक या फिर मल्टीविटामिन देंगे, लेकिन वो उस समय तक आपको आराम मिल जाएगा लेकिन वापस होने की चांसेस रहते हैं। लेकिन होम्योपैथिक में ये जो टेंडेंसी है, जो साइकिल बनी हुई है, वो बिल्कुल चली जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों उसमें बहुत सारी दवाई आती है, वो या तो आप अपने डॉक्टर के पास जाकर सही से इसका ट्रीटमेंट लीजिए या आप हमें ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों अभी जो कॉमन मेडिसिन है, जो थेरेप्यूटिक है और जो बहुत अच्छी रिजल्ट देती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो सबसे अच्छी मेडिसिन है वो पहली है दोस्तों हाइड्रेस्टिस। हाइड्रेस्टिस 30 में आपको लेना है, दिन में 3 बार। ये मेडिसिन अगर आपका डाइजेशन वीक होगा, खाना बरोबर आपको हजम नहीं होगा, एसिडिटी की तकलीफ होगी, तो ये मेडिसिन आपको सही कर देगी। और ये आपको 2 से 3 महीना लेना है दोस्तों, दिन में 3 बार। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों बोरेक्स 30। यह मेडिसिन बहुत एब्यूज होती है, मतलब हर कंडीशन में डॉक्टर दे देते हैं, लेकिन इसका एक यही है कि अगर आपको मुंह में बहुत ज़्यादा जलन है और आपका मुंह की जो अंदर की सरफेस वो एकदम वाइट, म्यूकस मेम्ब्रेन वो एकदम वाइट हो गई है, तो उसमें बहुत फ़ायदा करेगी दोस्तों। फिर एक मेडिसिन है दोस्तों मर्कसोल 30। ये आपके जो मुंह के छाले होंगे वो एकदम लाल लाल हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा पेन होगा दोस्तों आपको, तो उसमें आप ये ले सकते हैं। दिन में 2 बार लेना है दोस्तों। फिर दोस्तों है एक एसिड नाइट्रिक 30। ये भी वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। अगर आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है और होठों पे ऊपर आपको बार बार छाले पड़ रहे, तो एसिड नाइट्रिक ले सकते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों एक मैं आपको गार्गल बता रहा हूँ, वो भी आप ले सकते हो और वो बहुत फ़ायदा, जल्दी आपको रिकवरी में मदद करेगा। कैलेंडुला मदर टिंचर और इचिनेशिया मदर टिंचर, ये दोनों आप बरोबर मात्रा में मिक्स कर दीजिए और 10-10 बूंद सुबह शाम आधे कप पानी में गार्गल कीजिए। तो उससे आपका जो मान लो इन्फेक्शन होगा और हीलिंग अगर धीरे धीरे होता है तो फास्ट कर देगा और इन्फेक्शन को तुरंत निकाल देगा दोस्तों। और ये बहुत फ़ायदा करता है दोस्तों। और ये खाना खाने के बाद ही आप गार्गल कीजिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।